हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है आरती और पूर्वी की। सारे मेहमान देखते रह जाते हैं जब उसकी सास दोनों को गिफ्ट देती है शादी में। तो पूर्वी को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे एक नॉर्मल सी साड़ी और आरती को बहुत अच्छा लहंगा। तो उसकी सास बोलती हो तुम इसी लायक हो। दोस्तों, कहानी में थोड़ा सा आते हैं पीछे। आरती और पूर्वी की सास उसके घर पे जाती है लड़की देखने, पूर्वी को और आरती को। तो आरती की माँ बोलती है, अरे बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी सास तुमको देखने आई हैं। आवाज़ लगाती है। कुछ देर के बाद उसकी बेटी पूर्वी आती है और वो ऐसा ड्रेस पहन करके आ जाती है कि उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है कि अरे बेटा तुम ये कौन सा कपड़ा पहन करके आ गई हो। तो पूर्वी की होने वाली सास बोलती हैं कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आजकल का फैशन है। और वह वही ड्रेस पहन करके आ जाती है। पूर्वी की सास बोलती है कि अरे बेटा आओ, बैठो यहाँ पे। तो वो खड़ी रह जाती है, नहीं आती। खड़े खड़े वह पता नहीं क्या सोचते रहती है पूर्वी। तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा कुछ चाय नाश्ता ले आओ। फिर भी वह खड़ी ही रहती है। तभी उसकी सास बोलती है, क्या हुआ बेटा, कुछ बात है। तब भी वह कुछ नहीं बोलती है। तब उसकी सास बोलती है, अच्छा आओ तुम मेरे पास बैठो। फिर वह जाती है अपने पापा जी के पास बैठ जाती है। तो उसकी सास तभी शकुंतला देवी बोलती हैं कि पूर्वी की माँ, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग का क्या विचार है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पूर्वी की माँ बोलती है कि मैं भी तो तैयार हूँ। और यह पूर्वी की बहन आरती है। यह थोड़ी सी सांवली थी, पर जो है घर का काम काज माँ के साथ मिल कर के सभी काम में हाथ बटाते रहती थी। यह बहुत ही सुशील लड़की थी। और वहीं उल्टा उसकी बड़ी बहन पूर्वी, वो बचपन से ही थोड़ा सा अलग स्वभाव की थी। वह बहुत ज़िद्दी टाइप की थी, क्योंकि आरती से भी वह बचपन में लड़ाइयाँ करते रहती थी। आपस में दोनों बहनों का पटता नहीं था। वो गोरी थोड़ा थी, इसीलिए जो है उसको बचपन से ही अपने गोरेपन का और सुंदर का थोड़ा घमंड था। इसीलिए वो आरती को नहीं समझती थी, क्योंकि आरती थोड़ी सांवली थी। तभी आरती जो है नाश्ता लेकर के आ जाती है। सभी मेहमान बैठे रहते हैं और आरती नाश्ता ला करके टेबल पे रख देती है और वह नाश्ता रख करके खड़ी हो जाती है। तभी पूर्वी की होने वाली सास बोलती हैं कि पूर्वी की माँ, ये तुम्हारी छोटी बेटी है ना। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ यह मेरी छोटी बेटी है। तो पूर्वी की सास बोलती है, बहुत सांवली है। तो पूर्वी की माँ बोलती है कि सांवली है, लेकिन यह मेरी सबसे अच्छी बेटी है। घर के सारे काम काज करती है और सबको समझती है। तभी पूर्वी की माँ बोलती है, अरे बेटा खड़ी क्यों हो, सबको नाश्ता सर्व करो। वह जाती है, चाय दे करके सोचती है कि बहुत जल्दी से मैं चली जाऊं। और वह पूर्वी का देवर वहाँ बैठा हुआ था। यह एक दोनों दूसरे को जानते थे पहले से। और वह जल्दी से सोचती है कि नाश्ता दे करके मैं चली जाऊं। पूर्वी का देवर भी उसी को देखता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे और वह नाश्ता दे करके जाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा कहाँ जा रही हो। तो वो बोली कि अरे हम आ रहे हैं माँ, किचन में कुछ काम है। और वह बहुत घबराते हुए किचन में जा कर के खड़ी हो जाती है और अपने मन में कुछ अजीब अजीब से ख्याल ले आती है कि अब क्या होगा। ये तो मेरी दीदी का होने वाला देवर है, ये यहाँ कैसे आ गया। और इधर धीरज जो है ये भी बहुत परेशान था कि अरे ये तो मेरी भाभी का ये मेरी भाभी की बहन है। तो यह ना चाय पी करके जल्दी से सोचता है कि मैं जाऊं किचन में। तो वह जाने लगता है। तो उसकी माँ बोलती है, धीरज की माँ बोलती है कि अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं हाथ धो करके आ रहा हूँ। और आता है तो किचन में देखता है आरती खड़ी रहती है। वह आरती से लगता है पूछने कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों की। तो आरती बोलती है कि क्या मैंने धोखा किया है। तो वह बोला कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो आरती बोलती है कि तुम तो चले गए विदेश, तो मैंने सोचा कि तुम वहीं पे किसी लड़की से शादी कर लोगे। मैंने ये इसीलिए तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की। दोनों आपस में लगते हैं बात करने। और वह धीरज बोलता है कि नहीं, तुम मुझे ऐसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। तो आरती बोलती है कि हम लोगों का कोई मेल नहीं है। और फिर यह दोनों अपने कॉलेज टाइम की बातें करने लगते हैं और आरती और धीरज दोनों उसी में खो जाते हैं। और ये आरती और धीरज हैं, अपने कॉलेज टाइम की बातें याद करते हैं। धीरज बोलता है कि तुमसे मैं कल मिलने वाला हूँ, तुम कल ज़रूर आना। आरती बोलती है ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। फिर अगले दिन
सुबह हुआ और जो है धीरज तैयार होके जाता है कॉलेज, और वह आरती से बोलता है, फ़ोन करता है बार बार, लेकिन आरती फ़ोन नहीं उठाती है। और यह बोलता है धीरज, आरती तुम फ़ोन उठाओ जल्दी से। और आरती फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि आज के ही दिन इसको विदेश जाना था। और आरती अपनी सहेली से बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी मिलने। तो उसकी सहेली बोलती है, अरे यार फ़ोन तो उठा लो कम से कम, वह कितना परेशान हो रहा होगा। आरती बोलती है, मेरा और उसका कोई मेल नहीं है, वह विदेश जा रहा है, वहीं पे किसी लड़की को पसंद कर लेगा, उसी से शादी कर लेगा। मैं उससे आज मिल करके क्या करूँगी, मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगी। और आरती और उसकी सहेली दोनों आपस में बात करते हैं कि विदेश में जाने के बाद सभी लड़के बदल जाते हैं और मुझ जैसी काली लड़की को वो क्या पसंद करेगा, वो जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। यही सब बातें करते याद करते दोनों आपस में बात करते रहते हैं कि नहीं मैं तुमसे ही शादी करूँगा, धीरज बोलता है। दोनों बात करते रहते थे, तभी उसकी माँ, आरती की माँ और धीरज की माँ आ जाती हैं। दोनों लगती हैं पूछने की क्या बात है, और वो दोनों सारी बातें सुन लेती हैं। तो आरती की माँ बोलती है कि आरती बेटा तुम इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हो, मुझे बताना चाहिए था। और धीरज बोला कि माँ मैं इसी से शादी करूँगा। आरती और धीरज की माँ दोनों तैयार हो जाती हैं शादी के लिए। धीरज की माँ बोलती है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटे की वजह से इस लड़की से अपने दूसरे बेटे की शादी कर रही हूँ। और दोनों की शादी के लिए आरती और धीरज की माँ तैयार हो जाती हैं। दोनों बोलती हैं कि जब बच्चों का मन है तो शादी हो जाने दीजिए, और शादी सेट हो जाती है। और धीरज की माँ अपने घर चली जाती है और फिर दोनों बहुओं के लिए शगुन भेजती हैं। आरती और पूर्वी दोनों बहनों के लिए उसके ससुराल से शगुन आता है, और उसमें एक लेटर भी रहता है। उसकी सास ने लिखा है कि तुम दोनों तैयार रहना, मैं आऊँगी, शॉपिंग करने के लिए चलना है। लेकिन पूर्वी थोड़ा घमंडी थी, वह बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। और शगुन में दोनों को पहनने के लिए कपड़े भी आए थे। आरती बोली कि मैं तो कपड़े पहनूंगी, सास ने इतना मन से भेजा है तो मैं उस कपड़े को पहनूंगी। लेकिन पूर्वी कपड़ा नहीं पहनती है, और आरती जो उसकी सास ने भेजा था वही कपड़ा वह पहनती है। और आरती बोलती है कि तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। आरती बोलती है कि सासू माँ ने इतने मन से भिजवाया है और इतने मन से बोला है कि हाँ चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, तो तुम क्यों नहीं चल रही हो। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। और आरती बोलती है कि सासू माँ मुझसे तो नाराज़ है, मुझे तो पसंद भी नहीं करती हैं, मैं उनका दिल जीतूंगी। और अपने पति से फ़ोन करके पूछती है कि सासू माँ को क्या पसंद है। वह उनकी मनपसंद का खाना बना लेती है उनका दिल जीतने के लिए। और वह जो ड्रेस भेजी थी वही ड्रेस वह पहन करके तैयार हो जाती है मार्केट जाने के लिए, और पूर्वी नहीं पहनती है। आरती तैयार होकर के खाना बना करके रेडी हो जाती है। तभी उसकी नज़र घड़ी पे जाती है, वह देखती है कि अरे टाइम तो हो गया है, अब सासू माँ आ जाएंगी। तभी दरवाजे पे बेल बजती है और सासू माँ आ जाती हैं। और आरती सास की पसंद का नाश्ता लेकर के आती है। वह बोलती है मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए, लेकिन उसकी सास उसको पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। वह बोली मेरी प्यारी बहू पूर्वी कहाँ है। वह बोली, आरती बोली कि वह अपने कमरे में होगी, मम्मी जी पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आरती से पूर्वी से मिल लीजिएगा। वह बोली नहीं नहीं हटो, पहले मुझे अपनी पूर्वी बहू से मिलना है। और वह उठ करके चली जाती है, नाश्ता भी नहीं करती है। अरे पूर्वी बहू कहाँ हो तुम। तो पूर्वी बोलती है क्या हुआ मम्मी जी। बस आरती बहू बोली कि अरे पूर्वी तुम अभी तैयार नहीं हुई। और उसकी सास बोलती है कि बेटा तुम नाइटी में हो, मैं तो सोची कि तुम तैयार हो गई होगी, मैंने जो ड्रेस भेजा था तुम उसी ड्रेस में मुझे मिलोगी। लेकिन वह नहीं बोलती है, बोलती है मम्मी जी आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। तो सास बोलती है कि अरे बेटा चलो मैं तुम्हारी पसंद का लहंगा दिलाऊंगी। वह बोली मुझे पसंद नहीं करना है, आप आरती को लेकर के चले जाइए। और वह आरती के साथ चली जाती है, पूर्वी नहीं जाती है। आरती और उसकी सास दोनों लोग मार्केट करने चले जाते हैं, लेकिन पूर्वी बहुत ही घमंडी टाइप की लड़की थी, वह नहीं जाती है। और पूर्वी के लिए बहुत सारे कपड़े और महंगे महंगे ड्रेस खरीद करके उसकी सास आती है, लेकिन आरती के लिए एक सस्ता सा नॉर्मल कपड़ा खरीद करके आ जाती है। लेकिन फिर भी आरती उसी में खुश थी। अगले दिन मेहंदी संगीत था और उन लोग के लिए उसके ससुराल से फिर शगुन आया था कि मेहंदी में कपड़े तुम लोग जो मैं भेजी हूँ वही पहनना।
और उसकी मम्मी बोलती है कि अरे बेटा देखो, तुम लोग के लिए तुम्हारे ससुराल से मेहंदी के लिए कपड़े आए हैं, तुम लोग यही पहनना। पूर्वी बोलती है मैं तो नहीं पहनूंगी, वह जब भी कोई फंक्शन होगा तो सासू माँ के ही पसंद से मैं कपड़े क्यों पहनूं, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं पहनूंगी। आरती बोलती है कि क्या हुआ, सासू माँ हैं, अगर वो अपने पसंद से भेज रही हैं कपड़े तो पहनने में तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तो वही कपड़ा पहनूंगी जो सासू माँ ने भेजा है। और दोनों बहनें तैयार हो जाती हैं। आरती वही ड्रेस पहनी रहती है जो उसकी सास ने भेजा था और पूर्वी अपने मनपसंद से ड्रेस खरीद करके दूसरा पहनती है, लेकिन सास का दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनती है। और मेहंदी संगीत के लिए सभी रेडी हो जाते हैं और वहाँ पे जितने गेस्ट आए रहते हैं वह आपस में बात करते हैं, अरे देखो तो ये इसकी बड़ी बहू कैसे कपड़े पहनी है। दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी शकुंतला देवी बोलती है कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, मेरी बहू है, वो चाहे जैसे कपड़े पहन सकती है। और एक बहू को देखो, वो तो इतनी सावली है लेकिन फिर भी कपड़े ढंग का पहनी है, कम से कम पूरा शरीर तो ढका हुआ, ये तो आधे आधे टांग दिखा रही है, कैसा ड्रेस पहनी है। सारे रिश्तेदार, मेहमान सभी पूर्वी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन तब भी उसकी सास उसी का पक्ष ले रही थी कि मेरी बहू है। और शादी के लिए शॉपिंग शुरू हो गई और पूर्वी के लिए 50,000 का लहंगा उसकी सास ने पसंद किया था और आरती के लिए एक नॉर्मल सी लहंगे की डिज़ाइन पसंद की थी। दोनों बहुएं में शकुंतला देवी बहुत ही फ़र्क कर रही थी। पूर्वी बहू के लिए महंगे ड्रेस और आरती के लिए सस्ते ड्रेस पसंद कर रही थी, लेकिन पूर्वी जो है बिल्कुल नहीं समझ रही थी कि मेरी सास मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े पसंद कर रही है और एक नॉर्मल सा लहंगा आरती के लिए पसंद कर लेती है। दोनों बहुओं की शॉपिंग शकुंतला देवी कर लेती है और शादी में पहनने के लिए दोनों का लहंगा उन लोग के घर पे आ जाता है। और आरती की माँ बोलती है, अरे बेटा देखो, तुम लोग का लहंगा यहाँ पे आ गया है। पूर्वी देखो, तुम्हारा तो बहुत सुंदर लहंगा है, तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए तो बहुत सुंदर लहंगा भेजा है, लेकिन मेरी बेटी आरती के लिए एक नॉर्मल सा लहंगा भेजा है, तुम यही पहनना। वह बोली कि नहीं, मैं वो लहंगा नहीं पहनूंगी। फिर अगले दिन जो है शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और दोनों बहनें तैयार होकर के मंडप में आ जाती हैं और सारे मेहमान इकट्ठे हो जाते हैं। सभी देख देख करके यही बोलते हैं कि दोनों बहुओं को देखो, एक में संस्कार कूट कूट करके भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तो संस्कार के नाम पे एकदम ज़ीरो है, इसे तो संस्कार का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों बहुओं को सारे रिश्तेदार देख करके बुरा भला बोलने लगे। पूर्वी वो ड्रेस नहीं पहनी जो उसकी सास ने उसको पसंद करके भेजा था और आरती वही ड्रेस पहनी थी जो उसकी सास ने भेजा था। पूर्वी बहुत ही घमंडी लड़की थी, वह जो भी सास उसकी कपड़े भेजी थी वह नहीं पहनी थी। सभी मेहमान बुरा भला कहते कहते शादी हो जाती है और शकुंतला देवी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह मेहमानों का मुंह बंद करने के लिए चुप हो जाती हैं। और फिर अगले दिन पहली रसोई के दिन दोनों बहुएं तैयार होकर के नीचे आती हैं और इस दिन भी पूर्वी यही काम करती है, सास का दिया हुआ ड्रेस नहीं पहनती है, वह अपनी जो है फ्रॉक पहन करके आ जाती है, लेकिन आरती साड़ी में आती है, पूर्वी साड़ी नहीं पहनती है। इस दिन भी उसकी सास को बहुत बुरा लगा, बोली कि अरे पूर्वी बेटा, तुम साड़ी आज क्यों नहीं पहनी, आज तो पहली रसोई थी। तो वह बोली कि मुझे नहीं पहनना है, आज पहली रसोई है, बताइए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ, मुझे साड़ी नहीं पहननी है, आपका दिया हुआ ड्रेस मुझे नहीं पहनना है। तभी आरती बोलती है, पूर्वी दीदी तुम कैसे बोल रही हो मम्मी जी से, थोड़ा सा कम बोलो। दोनों बहनें आपस में बहस कर लेती हैं। तभी शकुंतला देवी बोलती है, दोनों बहस मत करो, जाके किचन में खीर पूड़ी बना लो। दोनों किचन में जाती हैं और जो सास बोलती है वही खाना दोनों बना लेती हैं और पहली रसोई दोनों की हो जाती है। आपस में दोनों तू मैं करती हैं। आरती बोली, पूर्वी दीदी तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और दोनों को सास ने पहली मुँह दिखाई में गिफ्ट दिया और बोली कि शाम को जो है रिसेप्शन पार्टी के लिए दोनों लोग तैयार हो जाना। फिर अगले दिन रिसेप्शन पार्टी था और दोनों बहुएं तैयार हो जाती हैं। पूर्वी फिर वही गलती करती है, वह सास का दिया हुआ ड्रेस नहीं पहनती है, फिर वह अपने मन से ही ड्रेस पहनती है और वह आरती जो है सास का दिया हुआ ही ड्रेस पहनती है। वो चाहे जैसी थी लेकिन अपनी सास को सम्मान देती थी
और इसी तरह से दोनों बहनें तैयार हो जाती हैं रिसेप्शन पार्टी के लिए और सारे मेहमान इकट्ठे हो जाते हैं। सभी तैयार होकर के रिसेप्शन पार्टी के लिए चली जाती हैं और दोनों बहुओं को गिफ्ट दिया जा रहा था। सास दोनों के लिए एक गिफ्ट ला करके रखी थी कि मैं अपनी दोनों बहुओं को गिफ्ट दूंगी। और सारे रिश्तेदार फिर वही काम करने लगे कि अरे देखो तो यहाँ पे नुमाइश चल रहा है, एक बहू तो आधे टांग दिखा रही है, कैसी बहू है, थोड़ा सा भी इसे लाज नहीं है कि सारे रिश्तेदार हैं और कैसी ड्रेस पहनी है, आधे पेट और आधे टांग दिखा रही है, कैसा कपड़ा पहनी है। सभी थू थू कर रहे थे और सारे रिश्तेदार गिफ्ट दिए। तभी शकुंतला देवी जो है बोली कि अच्छा अब तुम लोग चुप रहो, तुम लोगों को बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दोनों बहुओं के लिए गिफ्ट लाई हूँ। इस सफ़ेद कपड़े में दोनों का गिफ्ट है। पूर्वी और आरती बहू के लिए मेरी तरफ़ से गिफ्ट है। इस सफ़ेद कपड़े में दोनों का ड्रेस है। आरती बहू और पूर्वी बहू दोनों खड़ी थी। तभी सफ़ेद कपड़े को शकुंतला देवी हटा देती हैं और बोलती हैं कि ये दोनों का ड्रेस है। पूर्वी बहू के लिए एक नॉर्मल सी साड़ी और आरती बहू के लिए इतना सुंदर लहंगा। पूर्वी एकदम गुस्से में आ जाती है कि मेरे लिए इतनी नॉर्मल सी साड़ी और इसके लिए इतना अच्छा लहंगा, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तभी शकुंतला देवी बोलती हैं कि पूर्वी बहू, तुम्हें क्या मैं ड्रेस दूँ, तुम्हें शगुन से लेकर के, मेहंदी से लेकर के, शादी से लेकर के और पहली रसोई तक मैंने सबसे अच्छा ड्रेस तुमको दिया है और आरती बहू के लिए एकदम घटिया ड्रेस दिया है, लेकिन फिर भी वह मेरे ही दिए हुए कपड़े को पहनी थी, लेकिन तुम एक दिन भी मेरे दिए हुए कपड़े को नहीं पहनी, तो तुम्हें मैं क्या अच्छे कपड़े दूँ, तुम इसी के लायक हो, तुम यही नॉर्मल सी साड़ी लो। और आरती बहू बोलती है कि मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आरती भी सास की तरफ से बोलती है कि तुम कभी कोई फंक्शन में मम्मी जी का दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनती हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पूर्वी बहुत जो है नॉर्मल ढंग से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सास बोलती है कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, तुमने बहुत मेरा मन दुखाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी समझती थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन मैं आरती बहू को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, उसे मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से इसका शादी कर दी। लेकिन ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी बहन ही है, लेकिन तो दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तभी आरती बोलती है जाने दीजिए मम्मी जी, इसे माफ़ कर दीजिए, इसकी पहली गलती थी। तभी सास दोनों बहुओं को गले लगा लेती हैं और दोनों बहुओं के साथ खुश रहती हैं कि पूर्वी और आरती बहू दोनों को माफ़ कर देती हैं। और फिर अगले दिन दोनों बहुएं तैयार होकर के सास के पास बैठी रहती हैं कि मम्मी जी अब क्या बनाना है। और आरती पूर्वी दोनों बहू सास का दिया हुआ ड्रेस पहन करके खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। सास भी बहुत खुश थी। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।